में बता रहे हैं कि वरीयता सूची की सबसे बड़ी जो गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि 15% ऑल इंडिया कोटा होता है और स्टेट काउंसलिंग करवाई जाती है बेटा। एक तो स्टेट काउंसलिंग होती है और किस किस के लिए होती है ये, 85% तो स्टेट काउंसलिंग से कॉलेज भरी जाती हैं और 15% किससे भरी जाती है बेटा, एआई कोटा से भरी जाती है। इसके साथ साथ आपको क्या भी करनी पड़ेगी, स्मार्ट वरीयता सूची, यानी आपका प्रेफरेंस है वो स्मार्ट तरीके से रखना पड़ेगा, उसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो इस वीडियो में अपन क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले कि वरीयता सूची का इंपॉर्टेंस क्या है, कि भाई आप जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस रख रहे हैं वो क्यों रखना चाह रहे हो, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपने सही वरीयता सूची नहीं रखी तो आपकी जो भी ड्रीम कॉलेज है बेटा वो आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ओके। टॉप कॉलेज का क्रम कैसे तय करें, कि भाई आपको कैसे पता होगा कि कौन सा सीक्वेंस जो अपन भरने वाले हैं 1 2 3 4 और 5 में, तो इनका सीक्वेंस अपन क्या रखें। ठीक है, जैसे सबसे पहले टॉप कॉलेज भरे, उसके बाद में थोड़ी उससे नीचे वाली वरीयता सूची में रखेंगे अपन। टॉप से अपन मिडिल और फिर बॉटम की तरफ जाएंगे। थर्ड है बॉर्डर लाइन रैंक की रणनीति। भाई जो स्टूडेंट्स है ना बॉर्डर लाइन पे हैं, मान लो उनकी रैंक है 35 की, यानी 35,000 किसी की रैंक है, तो उसके लिए क्या रणनीति है, उसको क्या करना चाहिए काउंसलिंग में, कौन सी कॉलेज भरनी चाहिए। 4 है बेटा एम्स बनाम जीएमसी। भाई आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हो, चॉइस लॉक करवाने जा रहे हो, तो आप सबसे पहले एम्स भरेंगे या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरेंगे, कौन सी वाली, मतलब स्टेट वाली भरेंगे या फिर ऑल इंडिया में, इनके बारे में बात करेंगे। और आप जब कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो तो बॉन्ड का क्या असर रहने वाला है, क्योंकि कॉलेजों में क्या भी होता है बेटा, बॉन्ड सिस्टम भी होता है ना। और एमबीबीएस बनाम बीडीएस प्लेसमेंट, भाई जो थोड़ा नीचे वाले स्टूडेंट हैं जिनके नंबर कम है, तो वो एमबीबीएस बनाम बीडीएस प्लेसमेंट के बारे में अपन उसके ये बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले आपकी क्या होनी चाहिए बेटा, अच्छी रैंक होनी चाहिए, तभी जाके तो आप क्या करेंगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। भाई ऐसे थोड़ी ना कर पाएंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट। लेकिन बेटा आपने क्या भर दी, गलत वरीयता सूची भर दी। भाई अच्छी रैंक है फिर भी आपने क्या भर दी है, गलत वरीयता सूची, यानी प्रेफरेंस जो लिस्ट है वो आपकी सही नहीं, आपने टॉप कॉलेज को नीचे रख दिया और जो थोड़ा टॉप कॉलेज नहीं है, मीडियम है, उनको आपने क्या रख दिया, ऊपर रख दिया, तो आपको बेटा ड्रीम कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो देखो बहुत से विद्यार्थी रैंक अच्छी होती है फिर भी गलत वरीयता सूची के कारण उन्हें अपने स्तर के नीचे का कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे मैटर क्या कर रहा है यहाँ पे, अच्छी रैंक के बाद में, कि आपकी वरीयता सूची क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और ये किससे होगी भाई, चलो पहले देख लो कि वरीयता सूची एक्चुअल में होती क्या है। जो क्रम आप भरते हो ना बेटा 1 2 3 वाला है ना, 1 2 3 4 5, तो आपको भरना है ऐसे कि बेस्ट सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे जाते जाएंगे बेटा आप। ठीक है, तो उसी क्रम में सीट क्या हो जाती है, आपको आवंटित हो जाती है। प्रणाली यानी सिस्टम कभी भी आपकी इच्छा नहीं समझती है। ऐसा नहीं है कि आपने भर तो दिया कुछ अलग और आप सोच रहे हो कि यार मुझे तो ना अच्छी कॉलेज समझ के दे देगा, कि आपकी रैंक अच्छी है तो आपको अच्छी कॉलेज दे देंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ठीक है, सिर्फ आपके दिए गए वरीयता क्रम का पालन करती है, कि भाई उनको क्या पता यार तुम्हें क्या चाहिए, तुमने जो भरा वो तो वही देखेगा ना, यार इस बंदे को चाहे यही पसंद होगी, भाई इसको यही कॉलेज दे दो। अब देखो सबसे पहले कैसे भरेंगे आप, नियम संख्या फर्स्ट, सपनों का कॉलेज सबसे ऊपर। भाई आपका ड्रीम कॉलेज है ना, उसको सबसे ऊपर रखो। ठीक है, तो ड्रीम कॉलेज तो सबका एमसी होता है, तो एम्स को क्या रखेंगे आप सबसे ऊपर, एमएमसी बेटा ये सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, जिपमेर, बीएचयू, ऐसे आपको क्या करना है, भरना है। यही नहीं है भाई आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट है, उससे ज्यादा ध्यान आप ये रखें कि एक्चुअल में कौन सी बेस्ट कॉलेज है। क्यों, देखो भले ही मिलने की संभावना कम हो, मन में डर मत रखो और फिर भी इस सूची में सबसे ऊपर रखो। अगर सीट खाली हुई तो प्रणाली अपने आप वही सीट आवंटित कर देगी। भाई मान लो आपने बेटा ये पहले नंबर पे भर दिया, अब इसमें किसी कारणवश और आपको मिल रही है, अभी के लिए सपोज करो को आपको एमएमसी मिल रही है, लेकिन किसी कारणवश इसमें कोई सीट खाली हो गई, तुम उसी पे थे, तो बेटा आपको ये कॉलेज भी तो मिल सकती है ना, तो पहले इसी को भरो ना यार प्रायोरिटी पे, क्योंकि प्रायोरिटी तो आपकी ये है। फिर भी सूची में सबसे ऊपर रखो, अगर सीट खाली हुई तो प्रणाली अपने आप सीट आपको क्या कर देगी बेटा, आवंटित कर देगी। लेकिन आपने ये ही भरा है, ये सेकंड नंबर पे भरा है, तो बेटा आपको ये कदापि नहीं मिलने वाली। ठीक है, देखो सबसे बड़ी भ्रांति क्या है बेटा, सबको, सब लोगों को, कि देखो कॉलेज तो मिल ही जाएगा इसलिए नीचे के कॉलेज ज्यादा भर देते हैं। ठीक है, नीचे कॉलेज ज्यादा भर दिए तो सोच रहे हैं यार कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन बेटा एक्चुअल में ये है
कि सबसे पहले आपको क्या भरना है, अपना ड्रीम कॉलेज भरना है, फिर उससे बेस्ट और फिर औसतन कॉलेज, एवरेज कॉलेज भरना है आपको, किसमें, वरीयता सूची में। लेकिन देखो भाई, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के साथ जा रहे हो, ठीक है, कि आपको दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आपको, है ना, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको कॉलेज मिलने वाले, तो आपको देखना क्या क्या है बेटा वहां पे, तो आपको देखना है कि वहां की सर्विस बॉन्ड क्या है भाई। देखो कॉलेज में बॉन्ड होते हैं, अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हो तो उसका बॉन्ड है, पनिशमेंट बॉन्ड होते हैं और सर्विस बॉन्ड होते हैं, तो उनको देखना होगा, क्योंकि ये आपके मनी पे ना इफेक्ट डालने वाले हैं बेटा, कि आप वहां पे सर्विस बॉन्ड क्या है, वहां का पनिशमेंट बॉन्ड क्या है, पढ़ाई छोड़ने के बाद आपको कितने पैसे लगेंगे, वहां पे बॉन्ड भरवाते हैं ना, तो पहले ही आप जब ये जीएमसी भर रहे हो तो उसके बारे में पहले से आप ये क्या कर लेना, जांच कर लेना भाई। और देखो अगर आप सेंट्रल, किसकी बात कर रहे हो भाई, आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट को प्राथमिकता क्यों दे बेटा, हाई उस पे प्रायोरिटी पे इनको क्यों रखें। देखो एम्स होता है ना जो भी बेटा, जैसे दिल्ली हो गया, ऋषिकेश वगैरह होगा बेटा, इनका नेशनल इज्जत है भाई, इनकी क्या है यहाँ पे, नेशनल इज्जत है भाई, नेशनल इज्जत, इज्जत ही लिख देते हैं यार, इज्जत है भाई, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी यार एक बंदा एम से पास आउट है तो भाई उसके ना अलग से इज्जत है, एक कोई यहाँ से है अलवर एमबीबीएस कॉलेज से है, कोई सीकर वगैरह से है, तो भाई उसकी तो डिपेंड करता है ना। जिपमेर तो बेटा ये भी बहुत अच्छी कॉलेज है, यहाँ पे बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव करवाए जाते हैं। बीएचयू है बेटा, है ना, एएमयू है, ईएसआईसी है, तो बेटा इनमें अगर आप एमबीबीएस करते हो तो बेटा आपको हेल्प मिलने वाली है पीजी में, ठीक है। यानी यहाँ से पीजी के परसेंटेज, यानी पीजी में जो एडमिशन होते हैं ना बेटा, एक तो यूजी तो एमबीबीएस हो गया, पीजी जब करते हो तो आपको वहां पे ज्यादा, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि राजस्थान में अगर आप बात करोगे तो भाई एमबीबीएस अगर आप एसएमएस से कर रहे हो और एक कोई बीकानेर से कर रहा है, तो पीजी में जाने के चांसेस, पीजी में सिलेक्शन होने के चांसेस बीकानेर वालों के ज्यादा है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करोगे, प्रैक्टिकल के हिसाब से, तो बेटा एसएमएस में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वहां पे थ्योरेटिकल करवाते तो पीजी में एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो अब ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ बेटा रैंक आ गई, एआईआर आ गई आपकी अच्छी है, ठीक है, एआर मान लो आपकी बेटा बेस्ट आई है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपकी वरीयता सूची भी अच्छी होनी चाहिए। अब देखो इसका वो कैसे करेंगे अपन, कंपेयर कैसे करेंगे, सिर्फ रैंकिंग नहीं, कॉलेज ऐसे कंपेयर करें बेटा, कैसे कि भाई उसमें ना आईपीडी लोड कितना है, ओपीडी लोड कितना है, भाई आपको वहां पे काम भी तो करना है ना यार, तो आईपीडी और ओपीडी देखना है, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है, ब्रांचेज कौन कौन सी है वहां पे, ठीक है, कि भाई पीजी में अगर आप कोई एडमिशन लेना चाहोगे तो वहां की ब्रांचेज भी है कि नहीं, और बुनियादी ढांचा क्या, अब आपके कोई दोस्त हो या कोई रिलेटिव हो तो उनसे पूछ लेना बेटा कि कैसा क्या है, कौन सी जगह पे है, वो ऐसा नहीं हो कहीं पे जंगल में ही हो भैया, है। छात्रावास और सुरक्षा तो बेटा देख लेना, अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो वहां का जो हॉस्टल्स हैं वहां पे क्या सीन है, उनकी प्राइवेसी कैसी है, सेफ्टी कैसी है वहां पे, ये सब चीजें आपको देखनी होंगी। अब देखो अगर आप गलत सीक्वेंस भर देते हो बेटा और सही सीक्वेंस भरते हो तो उससे क्या आपको मतलब दिक्कतें आएंगी, उसके बारे में देखते हैं। अगर मान लो आपने गलत भर दिया बेटा, पहला तो आपने एम्स भर दिया, इसमें बेटा आपने सही वाले में भी क्या भरा था, एम्स भरा था, इससे यहां तक दोनों सही हो, लेकिन अब दोबारा आपने सेकंड नंबर पे आपने क्या भर दिया बेटा, स्टेट स्टेट के मेडिकल कॉलेज भर दिए बेटा, स्टेट मेडिकल कॉलेज भर दिया आपने, ठीक है। अब स्टेट मेडिकल कॉलेज तो आपने भर दिया, लेकिन बेस्ट तो कौन सा था भाई आपका, एमएमसी था ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये 2 नंबर पे था, तो भाई आप इसको तो देखो आपने ऊपर भर दिया, इसको आपने नीचे भर दिया, तो ये गलत हो गया ना भाई, ये बेस्ट है तो यार इसको ऊपर रखो ना, आप तो बेस्ट, गुड और बेटर, सॉरी, बेस्ट, बेटर और गुड की तरफ आना है बेटा, आपको किधर आना है, बेस्ट, बेटर और गुड की तरफ आना है, ठीक है। एम जोधपुर नहीं भाई, तो ये गलत हो गया बेटा, आपको भरना क्या है, जैसे सेकंड नंबर पे एमसी हो गया, एम्स हो गया, सारे पहले एम्स भर लो भाई, ठीक है। लेकिन देख लो यार एम्स से भी बढ़िया है, तो नए वाले जो एम्स है ना, अभी न्यूली स्टेब्लिश है, उनको भी थोड़ा कम प्रायोरिटी पे रखेंगे अपन, है ना, हमेशा घटते क्रम में भरना है भाई। अब एम्स ऋषिकेश आ गया भैया, इसके बाद में तो आप क्या भर सकते हो, अपने स्टेट मेडिकल कॉलेज भर सकते हो, है ना। तो अगर गलत भरे होगे तो भाई आपको बेटर कॉलेज नहीं मिल पाएगा,
ठीक है, अगर सही से भर ही रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक एग्जांपल है यहाँ पे कि बॉर्डर रैंक वाले विद्यार्थियों के लिए मैंने यहाँ पर रखा है कि बेटा किसी की रैंक है 35 की, 35,000 रैंक है AIR। तो बेटा देखो इसको ना AIQ से बेटा कॉलेज मिल सकती है, सभी सरकारी कॉलेज में मिल सकती है, मध्यम GMC, यानी भरना क्या है इसको, सारे भरने, ठीक है, सेंट्रल वाले भी और जो सरकारी कॉलेज हैं वो सारे, मध्यम जो मीडियम मेडिकल कॉलेज हैं और न्यूली स्टैब्लिश वाले मेडिकल कॉलेज भी भर दो भाई, BDS भी भर दो, क्योंकि ये कहाँ पे भाई अपने बजट के अनुसार क्या भी भर दो भाई, ड्रीम कॉलेज भी भर दो, क्योंकि यार ये क्या है बॉर्डर पे है भाई, ये कहाँ पे है बॉर्डर पे, इनका हो भी सकता है सिलेक्शन, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी आपको ना 15-20 कॉलेज नहीं भरनी है, ठीक है, आपको बहुत सारी कॉलेज भरनी है, 100 से 150 कॉलेज भर दो भाई, आप क्या फर्क पड़ता है, तुमसे अलग कोई पैसा ले नहीं रहा, काउंसलिंग एक बार हो गया जो हो गया। तो इससे क्या होगा भाई कि जितनी आपकी लिस्ट लंबी होगी ना उतनी ही कॉलेज मिलने के चांसेस भी क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे। ओके, चलो देखो नेक्स्ट। अब ये है एक एग्जांपल से, विद्यार्थी ए है बेटा कोई, एक स्टूडेंट है बी, ठीक है, इस बेचारे की रैंक थी 9,900, इसकी रैंक है 8,900, लेकिन इस भाई ने बहुत अच्छी तरीके से क्या करे थे, 150 कॉलेज भर दिए, ठीक है, 150 कॉलेज भर दिए, तो इसके पास चांसेस ज्यादा है ना। और इस भाई ने क्या करा, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होके इसने सिर्फ 20 कॉलेज ही भरे। अब 20 कॉलेज भाई इससे ऊपर भी तो है, 8,899 लोग इससे ऊपर हैं, तो भाई उनको कॉलेज मिल गए वो 20 कॉलेज, तो इसके चांसेस तो क्या हो गए वहां पे, कम हो गए, है ना। तो इसका जो मेडिकल कॉलेज में जो MBBS सीट है वो छूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रैंक से ज्यादा आपकी वरीयता सूची की लंबाई और क्रम मायने रखता भाई, कि लिस्ट कितनी लंबी है और आपने सीक्वेंस क्या रखा है, बेस्ट, जितनी लिस्ट लंबी होगी और जितना बेस्ट आपका वरीयता क्रम होगा यानी सीक्वेंस होगा कॉलेज का, उतने ही आपके चांसेस ज्यादा होते हैं बेटा कॉलेज मिलने के। तो देखो कैसे भरने हैं आपको, सुरक्षित सबसे बेस्ट कौन सा सीक्वेंस है, सबसे पहले भरे टॉप एम्स कॉलेज, फिर बेटा आपके जो AI कोटा के थ्रू है ना बेस्ट कॉलेज, फिर टॉप GMC लाइक दैट SMS, स्टेट राजस्थान की बात कर रहा हूं, मध्यम GMC बेटा मीडियम रैंकिंग के हिसाब से, नया GMC, फिर तो भाई नया तो जैसे मान लो अपने राजस्थान में सीकर वगैरह है, अलवर वगैरह है, और BDS भरना है बाद में फिर बेटा। और अगर BDS के बाद में अगर आपका ड्रीम बजट है कि यहां तक अपन ना वो कर सकते हैं, फिर उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज भर देना बेटा, है ना। सबसे सुरक्षित रणनीति यही है कि पहले बेटा अपना ड्रीम कॉलेज भरें, फिर धीरे धीरे भरोसेमंद विकल्पों की ओर बढ़े। तो ड्रीम कॉलेज सबका क्या है बेटा, एम्स दिल्ली, है ना। देखो नेक्स्ट कि भाई 5 जो सबसे बड़ी गलतियां स्टूडेंट करते हैं, भाई सबसे पहले मैं यही कहूंगा, देखो मैं तो काउंसलर हूं नहीं, लेकिन काउंसलर आप हायर कर लेना, वो आपको बेटर बताएंगे कि कैसे कॉलेज भरनी है, क्या करना है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि ई मित्र वाले के पास जाते हैं, वहीं से भरवा लेते हैं, बेटा सबसे बड़ी गलतियां हैं, है ना, उनको इतना नहीं पता होता है। अगर आपने इतनी मेहनत करी, इतने पैसे लगाए, तो काउंसलर भी हायर कर ही लेना। ओके, तो देखो कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ हाई रैंकिंग वाले कॉलेज ही भर देते हैं, तो बेटा ये भी गलत है, भरने और भी हैं। बॉन्ड का विवरण ही नहीं जानते भैया, उसमें बॉन्ड क्या है, छोड़ दिए तो क्या होगा भैया। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो तो कई बार ऐसा लगता है ना आपको कि यार ना हम थोड़े से मेहनत करके दूसरी कॉलेज ही ले लेंगे, तो बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए भैया। पिछले साल का कट ऑफ बिना सोचे समझे नकल करना, कि पिछली बार भाई यार कैसे नकल कर सकते हो भाई तुम लोग, कि हो सकता है पिछली बार पेपर टफ हो तो कट ऑफ कम गई हो सकता है इजी हो तो टफ हो कट ऑफ ज्यादा चली गई होंगी, है ना। तो मेन मैटर करता है बेटा आपकी रैंक, ठीक है। कॉलेज की सही जानकारी नहीं जुटा रहे हो आप भाई, क्या है क्या सीन है, आप चले गए कर्नाटका, ठीक है, वहां पे कर रहे हो फिर आप नाटक, ठीक है, ऐसा नहीं करना भाई। बहुत से विकल्प कम भर देते हैं भाई, ये भी बहुत बड़ी गलती है स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो पहले क्या भरेंगे अपन, अंतिम सलाह है आपको ये सपनों का कॉलेज, फिर बेस्ट, फिर बेटा आपको ना चलो सपने के तो ड्रीम वाला कॉलेज, ठीक है। और ये क्या है बेटा आपका बेस्ट कॉलेज, ये क्या है बेटा आपका बेटर कॉलेज, ओके, ये क्या है आरक्षित विकल्प, और फिर अदर पे तो जाना ही है भाई आपको, ठीक है। तो देखो वरीयता सूची एक बार जमा हो गई तो हो गई भैया, हर राउंड में इसको बदलना संभव नहीं होता, इसलिए फाइनल चॉइस लॉक करने से पहले इन सभी बातों को जान लें, जानकारी करें भाई। सबसे पहले बॉन्ड की जानकारी करें, बजट क्या सीन है, दूरी कितनी है, PG संभावनाएं क्या है। ऐसा नहीं है कि चले गए बजट का पता ही नहीं है तुम्हें, वहां जाके पता दे दो भाई 50 लाख तो हो गई ना तुम्हारी मंडी, तो ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कितने नंबर पे और किस रैंक पे आपको कौन सी मेडिकल कॉलेज AI कोटा के तहत मिल सकती है, और
स्टेट में कौन सी कॉलेज आपको मिल सकती है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। थैंक यू।